हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आईएमसी में एडमिशन के टाइम पे, तो वो डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं। जी हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको स्टाम्प पे बनाने पड़ते हैं, कुछ आपको साइन करके जमा करवाने होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे केवल वेरीफाई होंगे। काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो सारी आपकी क्लियर होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेरीज थी वेबसाइट्स को लेकर कि जो वेबसाइट है वो कौन सी है। तो आईएमसी की वेबसाइट के बारे में जान लीजिए। imc.gov.in ये आईएमसी की अब नई वेबसाइट है, इसी पे आपको सब कुछ जो है मिलेगा। और जो काउंसलिंग के लिए वेबसाइट है पीजी डिप्लोमा वाले कोर्सेज की काउंसलिंग के लिए, और वो है ये वाली imc.admissions.nic.in। ठीक है, दोनों वेबसाइट जो मैं है डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ जो आईएमसी के अंदर दो नए एमए कोर्सेज आए हैं उनकी काउंसलिंग भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो में बाद में मिल जाएगी। या यहाँ पर अगर आप जाएंगे इस वेबसाइट पे imc.gov.in, यहाँ एडमिशन्स वाले सेल में आपको जाना है। जैसे ही आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको दोनों वेबसाइट मिल जाएगी। तो एमए प्रोग्राम्स की वेबसाइट अभी कमिंग सून लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट या डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस वीडियो का जैसा कि मैंने कहा कि फोकस है कि आईएमसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे जो है हम डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। एक स्टाम्प वाले काम भी करवाने पड़ते हैं, ये तो बड़ा भारी काम हो जाएगा, कैसे करवाएंगे, हमने तो कभी करवाया ही नहीं है सर, ये किया ही नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं, है ना। मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अच्छे से जानते हैं चीज़ों को, समझते भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा घबरा जाते हैं स्टाम्प की बात होते ही, पता नहीं हमने तो करवाया नहीं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ईजी है, क्लियर है, आपको कहीं कोई इशू नहीं आएगा। तो जो आईएमसी में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो असल में सीट अलॉट होने के बाद चाहिए होती है कि जैसे ही आपको सीट मिल गई उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। लेकिन जो सीट अलॉट होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी बेसिक से ही डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे। और जब आप फिजिकली आईएमसी में पहली बार जाएंगे या आईएमसी का जो एकेडमिक ईयर जो कि 4-5 अगस्त के आसपास स्टार्ट होगा, तो उससे कुछ 1-2 दिन पहले या उसी समय में जो है आपको वहाँ पर सबमिट करने हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, फिजिकली वेरीफाई भी करवाने हैं, जैसे कि 10th है, 12th है, जितने भी आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, सब कुछ आपको फिजिकली वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा, है ना। अब उसमें कोई डॉक्यूमेंट की कमी रह रही है तो फिर कैसे क्या करेंगे उसकी बात भी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो लेवल फर्स्ट, पहला लेवल क्या होगा दोस्तों कि पहला लेवल वो होगा जब आपका सीट अलॉट हुई है और अलॉट होते ही कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा लेवल होगा कि ये तो डॉक्यूमेंट चाहिए चाहिए इसमें जो था, उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो भी चाहिए, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो जैसे ही सीट अलॉट होती है उससे मतलब इस तरीके से आपका रिजल्ट शो होता है। और वेबसाइट पे जैसे मैंने कहा कि admissions.nic वाली जो वेबसाइट है आईएमसी की, वहाँ पर आपको जो है इस तरीके से दिखेगा फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। इस पे जाके लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपको जो है चेक करना है कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। सीट अलॉट होने के बाद ही जो है आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अभी आपने काउंसलिंग फॉर्म भर दिया होगा तो आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, सिवाय एक ही चीज़ के कि आपने बैंक डिटेल की पासबुक ऐड की, और कुछ भी आपने अपलोड नहीं किया। इवन सिग्नेचर, फोटो, ये सब भी आपसे कुछ नहीं मांगा है। सब कुछ एंटी की फॉर्म से जो है डेटा वहाँ से आ गया है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही आपको सीट मिलती है, पहले तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं फ्लोटिंग के। फ्लोटिंग के बारे में लिखा हुआ होता है कि फ्लोटिंग का मतलब होता है कि यस आई वांट अपग्रेडेशन। जो मेरे को थर्ड चॉइस मान लीजिए अलॉट हुई है तो मेरे को चाहिए फर्स्ट चॉइस, इसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्लोट पे क्लिक करूँगा। लेकिन जो अभी सीट मिली हुई है, थर्ड प्रेफरेंस वाली जो सीट मिली हुई है, तो उसके लिए आपको पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे करनी पड़ेगी जो कि 20,000 है। तो वो फीस पे करके आप जो है फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए अपीयर हो सकते हैं या अपग्रेड जा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं नहीं, ये थर्ड प्रेफरेंस जो मिली है मैं तो इसी में सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को तो यही सीट दे दो, डायरेक्टली मेरा तो एडमिशन कर दो, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को अपग्रेड नहीं करना, तो आप चाहो तो फ्रीज पर भी क्लिक कर सकते हो। या जिसकी डायरेक्टली फर्स्ट प्रेफरेंस आ गई तो ये फ्लोटिंग वाला ऑप्शन उसको दिखेगा ही नहीं, डायरेक्टली फ्रीज करने का ही दिखेगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो अब जैसे ही आपको सीट मिली,
चाहे आप अपग्रेड कर रहे हैं यानी कि फ्रीज कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने पड़ेंगे, तभी आप जो है फीस पे कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आप जो है मांगा जाता है, ये पिछले साल का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले स्कोर कार्ड की पीडीएफ आपको अपलोड करनी है। सबकी जो मिनिमम मैक्सिमम साइज है आपके सामने, 50 के भी मिनिमम है और 500 के भी मैक्सिमम है। तो स्कोर कार्ड आपने अपडेट कर लिया, उसके बाद 10th की सर्टिफिकेट आपको चाहिए फॉर द डीओबी, है ना। डीओबी वेरिफिकेशन के लिए वो 10th का सर्टिफिकेट मांगते हैं, 12th का मांगते ही नहीं है कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन 12th का सर्टिफिकेट आपको उस दिन जरूर लेके जाना है जिस दिन आप फिजिकली वेरिफिकेशन करवाएंगे। ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स जितनी भी आपके पास है उसकी एक पीडीएफ बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के फाइनल ईयर की नहीं है या कंसोलिडेटेड नहीं है, एक जो मार्कशीट बन जाती है 3 साल की, तो फिर क्या करना है कि पहले साल की 2 साल की जो है आप अपलोड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी अंडरटेकिंग लगानी होती है जिसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब जैसे कि जो भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट आपका बन रहा है, आपने कोई भी रिजर्वेशन लिया, ईडब्ल्यूएस का लिया, ओबीसी का लिया, एससी है, एसटी है, जो भी रिजर्वेशन आपके हैं, रिजर्वेशन के हिसाब से जो है आपको वो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने कोई रिजर्वेशन नहीं लिया है या उस तरीके से नहीं मिला तो आपसे ये मांगेगा ही नहीं। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपसे पूछ लेगा कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल जिसका ओबीसी है, यहाँ शायद आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन जो ओबीसी वाले हैं तो उनसे ओबीसी का सर्टिफिकेट ही मांगेगा, ईडब्ल्यूएस का नहीं मांगेगा। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। और फीस पेमेंट का अगर मैं बताऊं, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करवा लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करवाने के बाद ही आप एडमिशन फीस दे सकते हैं, उससे पहले नहीं दे सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें सीट अलॉटमेंट की, कि सीट अलॉट हो गई आपको, सीट अलॉट होने के बाद में आपको जो है डॉक्स वेरीफाइड करवाना है। डॉक्स वेरीफाइड हो जाएंगे उसके बाद आप क्या है एडमिशन फीस पे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो सीट अलॉट हो गई, अलॉट होने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जिस दिन आपने अपलोड किए हैं उसके कुछ घंटों में या फिर 1 या 2 दिन में आईएमसी वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड कर देंगे। जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा सिस्टम पे अपडेट, आप जो है एडमिशन फीस पे कर पाएंगे। नहीं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन फीस, है ना। एडमिशन फीस पे करने के लिए आप एलिजिबल नहीं है, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आएगा। वो इसलिए क्योंकि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं होंगे तब तक आप एडमिशन फीस पे नहीं कर सकते। और डॉक्यूमेंट्स इतने ही चाहिए बस। जैसे ही आपका एडमिशन होता है आपको केवल और केवल 4 ही डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, स्कोर कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपको वो चाहिए। और 4 के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए जिस दिन आपका एडमिशन होगा उस दिन। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो फिजिकली वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होंगे। तो सीट एलोकेशन की एक्टिविटी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी जिस दिन आपको सीट मिली, आपने क्या किया कि यस सीट अलॉटमेंट लेटर होता है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करना ही है, फिजिकली वेरिफिकेशन जिस दिन होगा उस दिन ये आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके लेके जाना है। और जो आपने फीस पे की है, इस फीस का भी जो है पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। फीस की पीडीएफ भी जो है आपको या प्रिंट आउट जो है उसका लेके जाना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको इस तरीके से दिखाएगा। और यहाँ पे सीट अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन फीस पेमेंट, इन 2 का प्रिंट आउट निकाल के आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, लेकिन एक बार फिर से मैं अपने वे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब कुछ इकट्ठा लिखा हुआ, और कुछ कुछ जो छोटी छोटी बातें फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए 2 लेवल है, आपको समझ में आ गया। जैसे ही सीट अलॉट होती है बेसिक से 4 डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। दूसरे नंबर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले नंबर के डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बताया 10th की मार्कशीट ही चाहिए, 12th की नहीं चाहिए, लेकिन आपको रखनी है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, और अगर आप अपियरिंग हो तो 2nd ईयर की मार्कशीट आप दे सकते हो, जैसा कि आपने लिखा हुआ देखा। स्कोर कार्ड की पीडीएफ चाहिए ही चाहिए, अभी डाउनलोड करके रख लेना। कई बार ऐसा होता है जब फॉर्म भर रहे होते हैं, आईएमसी वाला ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हैं, तब आईएमसी ये एनटीए की वो वाली वेबसाइट नहीं चलती जिसमें आपने फॉर्म भरा था। तो ऐसा इश्यू होता है। तो अभी से ही जो है स्कोर कार्ड की पीडीएफ अपने पास डाउनलोड करके रख लो। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपने भरा है, लेकिन यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी लोग ओबीसी अनसीएल हैं और ईडब्ल्यूएस हैं उनको न्यू फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। 2 सालों से पीछे ये रूल चल रहा है। पहले तो ओबीसी का 3 साल का भी चल जाता था, लेकिन अभी नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल के रिजर्वेशन को
पाने के लिए आपको जो है EWS और OBC के अंदर आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर का, जो कि अभी कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल 2024 से जो है चाहिए। जैसे आपने फरवरी में बनाया था तो आपको रिन्यू करवाना है, ठीक है, फरवरी 2024 में बना हुआ है, रिन्यू करवाइए। कौन सा, EWS हो या OBC NCL हो, ये रिन्यू चाहिए, न्यू फाइनेंशियल ईयर का ही चाहिए, ठीक है। अब ये बार बार मैसेज करके मत पूछना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमने सही सुना ना, फिर से करवाऊँ, फरवरी का ही है मेरा, फिर से ही करवाना है, ठीक है। सेकेंड लेवल पे अगर हम बात करें कि फर्स्ट लेवल का डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिया कैसे कैसे जो है फॉर्म सबमिट हो गया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए पिछले साल की, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा एक बार पीछे जाके वीडियो फिर से देखो, आ जाना चाहिए। अब आपको सीट मिली, आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करवाए, एडमिशन फीस दे दी, आपका एडमिशन तो वहीं हो गया था। लेकिन जिस दिन आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आमतौर पे यही होता है कि जिस दिन एडमिशन स्टार्ट हो रहे, मतलब आपकी एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा होता है, उसके आसपास की डेट रखते हैं, ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़े कि आप आएंगे फिर जाएंगे, फिर 15-20 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट होगी। ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन आप आ रहे हैं उसी दिन आप जो है 1-2 दिन पीछे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बिहार के रहने वाले हैं, अब 5 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो आपको 3 अगस्त को बुला लिया कि भाई 3 तारीख को या 4 तारीख को आप आ जाओ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लो और आपका एडमिशन पक्का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको जुलाई में बुलाया फिर आप बिहार जाओगे फिर वापस आओगे, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो लगभग सारी चीज़ें एमसी की वैसे ही पहले ही ऑनलाइन ही चल रही है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन एट उसी समय होगा जब आप एकेडमिक ईयर आपका जो है स्टार्ट हो रहा होगा। उस दिन क्या चाहिए, मैंने अभी आपको कहा कि जो आपने एडमिशन फीस पे कर दी थी, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होती है। कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि जो पूरी साल भर की फीस लिखी हुई है और ये वो एक साथ देनी होगी क्या, कि नहीं। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस आपको दिखाई दे रही है ना, वो वाली फीस ही आपको पे करनी है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ही आपको पे करनी है। उसमें 5,000 रुपये जो है आपका रिफंड का होता है, जो कि लाइब्रेरी फी होती है। और इसी तरीके से एमए कोर्सेज का भी है। एमए कोर्सेज को टोटल 4 सेमेस्टर में बांटा गया है। 60,000 के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको देना है पर सेमेस्टर, 60,000 के हिसाब से उसकी फीस देनी है। ऐसा नहीं है कि 2,40,000 एक साथ भरना होगा, ऐसा नहीं है। सेमेस्टर वाइज ही फीस उसकी लगेगी, 60,000 के हिसाब से वो लगेगा। हाँ, उसमें स्टूडेंट वेलफेयर का और लाइब्रेरी वाला अमाउंट भी आपको जोड़ लेना है, ठीक है। तो वो आपको दिया हुआ है ही। तो जो आपने फीस पे की थी उसकी प्रिंट आउट, सीट अलॉटमेंट लेटर और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 10th के 12th के ये वाले, इसीलिए मैंने यहाँ पे 12th लिखा क्योंकि 12th का आगे चाहिए होगा। 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, स्कोर कार्ड है, ये सब आपको सारे ओरिजिनल चाहिए होंगे, प्लस इनकी फोटो कॉपीज भी चाहिए होगी। आपको पहले ओरिजिनल दिखाना है कि ये देखिए ओरिजिनल, ये आप इनकी फोटो कॉपीज आप रख लीजिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि 10th के 12th के सारे वो आईएमसी वाले जमा कर लेंगे, उनके पास जमा रहेगा, ऐसा अभी तक नहीं किया है। तो अभी तक ये होता है कि वो देखते हैं कि यस ओरिजिनल है आपके पास, उसकी फ़ोटो कॉपी जमा कर लेंगे, ओरिजिनल देख के आपको आपका 10th का 12th का ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट है वो आपको तुरंत वापस कर देंगे, आप अपनी संभालो, है ना। तो इस तरीके से रहेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवाए जा रहे हैं वो सारे ओरिजिनल चाहिए, प्लस उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी करवा के आपको जाना है। 3-4 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको चाहिए होगी, बढ़िया से फोटो हो, वाइट बैकग्राउंड हो पीछे, है ना, और 80% फेस दिखाई दे रहा हो, वो वाली फोटोज, वो पासपोर्ट साइज फोटोज आपको अच्छी क्वालिटी की लेके जानी है। अपना आईडी कार्ड लेके जाना होगा जिस दिन आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। एक पेन अपने पास रखें, नहीं तो वो कहेंगे कि यार तेरा देना तेरा देना। पता चला कि सब चीज़ें हो रखी है, थोड़ा सा बस इसमें लिखना है, लेकिन पेन ही नहीं मिल रहा। तो पेन बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैंने आपको याद दिला दी कि लेके जाना। प्रोस्पेक्टस में ए से लेके एच तक, अब आता है असली खेल। ये तो बेसिक था अभी तक, असली खेल तो अब आएगा, है ना, कि ए से लेके एच तक अभी तक दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी जो प्रोस्पेक्टस आया है उसमें आई और जे जो है मिसिंग है। ये आई और जे भी आएगा। तो एक्चुअली में आपको आई ए से लेके जे तक के, जैसा कि पिछली बार हुआ था वैसा ही पूरा करके जाना है। इसमें अभी आई और जे मिसिंग है, जो भी करंट में आ रखा है, सबसे फर्स्ट जो प्रोस्पेक्टस आया है, तो उसमें कुछ चीज़ें अभी मिसिंग है।
तो ए से लेके जे तक का कैसे कैसे रहेगा, डॉक्यूमेंट्स का कैसे बनेंगे, स्टाम्प पेपर पे कैसे बनाएंगे, वो भी हम देख लेते हैं। तो पहली चीज ये है दोस्तों कि ए से लेके जी तक की अगर मैं बात करूँ ना, तो सारा की सारा बेसिक है। ए से लेके जी तक एनेक्सर जो दिए हुए हैं, कुछ नहीं करना, उन सबको प्रिंट करवाना है अच्छे से। प्रोस्पेक्टस आपके पास है, प्रोस्पेक्टस पकड़िए, पेज नंबर उसमें डालिए, बाजार से या प्रिंटर आपके पास है तो ए से लेके जी तक के एज इट इज प्रिंट कर लीजिए। हर एक पेज पे आपको साइन करना है। जो आपसे डॉक्यूमेंट पूछा, ये चीज़ें पूछी जा रही उस डॉक्यूमेंट में कि रोल नंबर क्या रहा था, इनरोलमेंट नंबर क्या रहा था, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब भर देना है और हर एक पेज पे साइन कर देना है नीचे साइड में। अब इसमें जो डी वाला है वो हॉस्टल के लिए है और ये एफ वाली अंडरटेकिंग जो है वो भी हॉस्टल के लिए है। तो ये जो हॉस्टल आप ज्वाइन कर रहे हो तब आपको करना, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी इसमें से कुछ नहीं करना, मतलब कि जब तक आप आईएमसी में एडमिशन आपका पक्का नहीं हो जाता, आप पता चला कि आप फ्लोटिंग के लेवल पे और अभी से डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसमें कोर्स का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो जब आपका फाइनल एडमिशन पूरा कंप्लीट हो जाए, कोई किंतु परंतु नहीं हो, और आईएमसी जाने से कुछ दिन पहले ही ये काम करवाना, उससे पहले ज़्यादा जल्दी करवाने की नीड नहीं है। अभी से कुछ करवा के नहीं रखना है कि 2 महीने बच रहे हैं पहले से ही करवा लें, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराम से करवाना है। जब आप आईएमसी जाने में 5-7 दिन 1 हफ्ता रहे तब करवाना है। तो ये जो अंडरटेकिंग्स दी गई है, 3 तरह की तो अंडरटेकिंग है, उसमें एक अंडरटेकिंग हॉस्टल को लेकर है, एक अंडरटेकिंग स्टूडेंट्स को लेकर है, एक अंडरटेकिंग जो है लाइब्रेरी को लेकर है। ठीक है, ये इसी के साथ एक तरीके से जॉइंट जैसा ही है। बी के बाद में इसका सी है, पहले ये लिखा हुआ होगा, इसमें हर पेज पे साइन कर देना और ये अंडरटेकिंग पर तो वैसे ही साइन हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो कहने की बात यह है कि इन वाले डॉक्यूमेंट्स को लेकर ए से लेके जी तक को तो सारा प्रिंट करवाना है, हर पेज पे साइन कर देना है, हो गया काम। इतना सा बेसिक ही है, कुछ नहीं है। लेकिन जो थोड़ी दिक्कत आती है वो आती है स्टाम्प वाले मामलों के अंदर, कि एनेक्सर एच में कहा गया है कि इंडेमनिटी बॉन्ड बनाना है 100 रुपये वाले स्टाम्प का, नॉन जुडिशियल स्टाम्प होगा। ठीक है, और नोटराइज करवा के जो है बनाना है। और एफिडेविट बनाना है एक स्टूडेंट्स की ओर से, जो कि 10 रुपये के स्टाम्प पे बनाना है। एक एफिडेविट बनाना है पेरेंट्स की ओर से, जो कि 10 रुपये के स्टाम्प पे बनाना है। ये दोनों इस वाले प्रोस्पेक्टस में, अभी नए वाले में नहीं दिए गए, लेकिन आई कन्फर्म फ्रॉम द आईएमसी कि ये भी आपको जो है आई और जे वाला भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 10-10 रुपये के स्टाम्प का ये भी करवाना पड़ेगा। तो टोटल 3 स्टाम्प वाले डॉक्यूमेंट है। एक तो है एफिडेविट जो कि आपको 10 रुपये के स्टाम्प पे, दूसरा एफिडेविट जो कि 10 रुपये के स्टाम्प पे, और ये 100 रुपये वाला भी आपको स्टाम्प बनवाना है। अब कई बार ऐसा होता है इसके अंदर कि अब देखिए आपके सामने 2 तरह के स्टाम्प है, और ये 10 रुपये वाला है, ये 100 रुपये वाला है। और करना क्या होता है दोस्तों कि जो प्रोस्पेक्टस में डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि अनेक्सर जे है ये, ठीक है, ये वाला एच है, तो इसका जो कंटेंट है ये स्टाम्प पे आपको प्रिंट करवाना होता है। ये नोटरी वाले जो काम करते हैं वो ऑटोमेटिक कर देंगे, आपको तो उनके पास लेके जाना है और ये दिखा देना है कि ऐसे ऐसे करना है सर। एनेक्सर जे वाला जो कंटेंट है इसको स्टाम्प पे ऐसे प्रिंट करना है, और ऐसे प्रिंट करके जो डिटेल्स हैं आपको अपनी भर देनी है। अब ये वाले स्टूडेंट ने जो है एज इट इज़ कॉपी किया और कुछ भी भरा नहीं है, स्टाम्प डायरेक्टली बनवा लिया है। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अच्छे से ये कर सकते हैं मॉडिफिकेशन करके कि आपने अपना नाम, मदर फादर का नाम, गार्जियन का नाम अच्छे से जो है भर दिया। तो एफिडेविट बाय पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स ने अपना नाम भर दिया है। ऐसे ऐसे करने की भी ज़रूरत नहीं है आप, लेकिन गलत ये भी नहीं है, ये भी आपका जो है चल जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्टाम्प ऐसे आते हैं जो कि आजकल ई स्टाम्प चले हैं। ये है ई स्टाम्प, ये भी ई स्टाम्प है, ये दिल्ली का है और ये बिहार का है। तो अब स्टेट वाइज भी जो है स्टाम्प में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आप ई स्टाम्प भी इशू करवा के ई स्टाम्प पर भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे ये वाले स्टाम्प मिलेंगे नहीं, ई स्टाम्प ही मिलेंगे। तो जो स्टाम्प मिले उस हिसाब से बना सकते हैं। और 100 रुपये वाला जो स्टाम्प है वो आमतौर पे सभी जगह मिल जाता है, 10 रुपये वाला स्टाम्प जो है मिल नहीं पाता। तो फिर मजबूरन क्या करना होता है कि 50 रुपये वाले में जो है बनाना पड़ता है, या थोड़ा सा महंगा स्टाम्प ज़बरदस्ती खरीदना पड़ता है, 20 का कुछ ऐसा करके करना पड़ता है। तो वो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 10 रुपये वाला स्टाम्प मिल जाए तो अच्छी बात है, जो कि क्योंकि जो 2 एफिडेविट्स बनाने हैं, देखिए 3 अंडरटेकिंग्स हैं, 2 एफिडेविट्स हैं, एक इंडेमनिटी बॉन्ड है, बाकी कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है,
अंडरटेकिंग में कोई भी स्टाम्प का काम नहीं है। 2 एफिडेविट है जो कि 10 रुपए के स्टाम्प पे बनेंगे, एक इंडेमनिटी बॉन्ड है जो कि 100 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा। ठीक है, तो 10 रुपए वाले जो 2 स्टाम्प चाहिए होंगे वो आप नहीं मिले 10 रुपए वाला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि ये वाला 10 रुपए वाला स्टाम्प आपके सामने दिख रहा है, ये वाला 100 रुपए का ही स्टाम्प है। सारी फोटोज़ मैंने आपको दिखा दी है, ये सब चलेगा, कहीं कोई इशू नहीं है। और जैसे मैंने कहा कैसे बनेगा, प्रोस्पेक्टस में कंटेंट दिया हुआ है तो उसकी पीडीएफ आपके पास रहेगी, वो पीडीएफ आपको उसे दे देनी है और उस पीडीएफ से वो जो एडवोकेट है वो अपने हिसाब से उसमें कंटेंट उठा के उसमें स्टाम्प पे लगा के मॉडिफिकेशन जो हल्का फुल्का करना करके प्रिंट करके आपको दे देगा, हो गया आपका स्टाम्प तैयार। किसी भी तरह की गलती उसमें नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और चीज़ चाहिए होती है दोस्तों, ये अंडरटेकिंग में या कई जगह पे इनरोलमेंट नंबर। रोल नंबर तो आपके पास है, एप्लीकेशन नंबर आपके पास है, इनरोलमेंट नंबर जो है आपको नहीं मिलता है इस समय में जब आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं। तो इनरोलमेंट नंबर का या तो वेट करें, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको आईएमसी जाके उसमें लिखना है। तो जहाँ पर भी इनरोलमेंट नंबर आपसे पूछ लें, ठीक है, रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर आपके पास है लेकिन वही इनरोलमेंट नंबर नहीं है, वो दूसरा है, तो वो आपको आईएमसी जाके ही लिखना, उसके लिए आप जो है जरूर जगह छोड़ देना। तो ये सारे मैंने अपनी ओर से जो है आपकी स्टाम्प की बात मैंने कर दी है और सारे डॉक्यूमेंट्स का बेसिक मैंने बता दिया है। अब एक चीज़ रह गई है कि जब कोई आपके पास डॉक्यूमेंट की कमी रहती है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है, या किसी के साथ ऐसा हो गया कि ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो हो गया है, कहीं पे मिल नहीं रहा, ऐसा भी हो जाता है। कई तरह का केस हो सकता है। अगर किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट की कमी हो जाती है तो डॉक्यूमेंट की कमी की जगह आप एक अंडरटेकिंग सबमिट करते हो कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं आपको ये वाला डॉक्यूमेंट 30 सितंबर से पहले पहले अवेलेबल करवा दूंगा, कृपया करके मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और मैं पूरी तरह से एलिजिबल हूँ, बस ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास था, अभी है नहीं, मैं अवेलेबल करवा दूंगा। या बनना दिया हुआ है जो आपको अप टू डेट चाहिए, जो न्यू फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, मेरे पास लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, कृपया करके अभी मेरा एडमिशन रोको मत, मैं दे दूंगा। तो इस तरह की एक बेसिक अंडरटेकिंग होती है जिसका फॉर्मेट आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और ऐसे ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट की कमी होती है उसको लिख देना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जब इसकी नीड होगी। कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बस आपको बेसिक सी बात समझनी है कि 4 डॉक्यूमेंट तो तब देने हैं जब सीट अलॉट हुई, बाकी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं ए से लेके जे तक वाले, उसमें शुरुआत के तो जो है ए से लेके जे तक तो एज इट इज़ को प्रिंट करवाने और साइन करना कुछ नहीं है। 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि स्टाम्प पे बनवाने हैं, जिसमें से 2 ऐसे हैं जो कि 10 रुपए के स्टाम्प पे बनेंगे, जो कि है एफिडेविट्स। एक इंडेमनिटी बॉन्ड है जो कि 100 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा। बस हो गए डॉक्यूमेंट्स पूरे, और कुछ नहीं चाहिए। और जो बेसिक बातें मैंने बताई कि भाई एडमिशन फीस जो आपने पे की थी ना, उसकी रिसिप्ट की प्रिंट निकलवा लेना, स्कोर कार्ड की प्रिंट आउट निकलवा लेना, और जो एडमिशन लेटर है उसकी जो है प्रिंट आउट निकलवा लेना। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं आपकी आराम से हो जाएगी। और कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।